जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में ठहरता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निकट रहता है, उसकी उपस्थिति में जीता है, वह उसकी सुरक्षा में रहता है। जैसे कोई व्यक्ति पेड़ की छाया में ठहरता है और धूप से बचा रहता है, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति हमें जीवन की गर्मी और संकटों से बचाती है। 2, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। यह विश्वास की घोषणा है। जब कोई व्यक्ति कहता है परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, तो वह मान लेता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह उसी पर निर्भर करेगा। 3, क्योंकि वह तुझे भेलिए के फंदे से और घातक महामारी से बचाएगा। परमेश्वर अदृश्य खतरों से भी बचाता है, जैसे बहेलिए का फंदा या महामारी। यह बताता है कि उसकी रक्षा केवल दिखने वाले नहीं, बल्कि छिपे हुए खतरों से भी होती है। 4, वह तुझे अपने पंखों से ढांक लेगा और उसके पंखों के नीचे तू शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और कवच होगी। यह मां पक्षी की छवि जैसी है, जो अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपा लेती है। परमेश्वर की सच्चाई और विश्वास योग्यता हमारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार बन जाती है। 5, तू न तो रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति अज्ञात डर या दिन के संकटों से नहीं डरता। चाहे अंधकार का भय हो या खुला हमला, वह निडर रहता है। 6, न उस महामारी से जो अंधकार में फैलती है और न उस विनाश से जो दोपहर में उजाड़ता है। यह पद हर तरह के संकटों को समेटता है, बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जानता है कि हर स्थिति में वह सुरक्षित है। 7,000 तेरे पास से गिरेंगे और 10,000 तेरे दाहिने हाथ से, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। जब सब तरफ लोग गिरते हैं, तो स्थिर रहता है। यह परमेश्वर की विशेष रक्षा का चित्र है। वह वादा करता है कि उसका चुना हुआ व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, भले आसपास विनाश हो। 8, केवल तू अपनी आंखों से देखेगा और दुष्टों का बदला देखेगा। यह न्याय का भाव है। जो परमेश्वर से दूर जाते हैं, वे अपने कर्मों का फल देखते हैं, जबकि विश्वासी सुरक्षित रहते हैं। 9, क्योंकि तूने यहोवा को, जो मेरा शरण स्थान है, और परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है। यह बताता है कि सुरक्षा की शर्त है परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाना। जब वह हमारी रहने की जगह बन जाता है, तब हम सच में सुरक्षित रहते हैं। 10, कोई विपत्ति तुझ पर न आएगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यह गहरी शांति का वादा है। न केवल व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, बल्कि उसका घर परिवार भी परमेश्वर की सुरक्षा में रहेगा। 11 और 12, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि वे विश्वासियों की रक्षा करें। यह बताता है कि अदृश्य संसार भी हमारे पक्ष में कार्य कर रहा है। 13, तू सिंह और करेत को रौंदेगा, जवान सिंह और अजगर को कुचलेगा। यह प्रतीक है डर, शैतान या किसी भी बुराई पर विजय का। परमेश्वर की शक्ति से हम खतरनाक चीजों पर अधिकार पा सकते हैं। 14, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम रखा है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचा रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। यह स्वयं परमेश्वर बोलता है। जो उससे प्रेम रखता है, उसका परमेश्वर विशेष ध्यान रखता है और उसे सम्मान देता है। 15, वह मुझको पुकारेगा और मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं संकट में उसके संग रहूंगा। मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। यह परमेश्वर का वादा है। मैं तुम्हें संकट से बाहर निकालूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सम्मान और पुनर्स्थापन का भी आश्वासन है। 16, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपना उद्धार का दर्शन उसको दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने भक्त को लंबी आयु और शांति से भरा जीवन देने का वादा करता है। उद्धार दिखाऊंगा का अर्थ है उसे अपने प्रेम और मुक्ति का अनुभव कराऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे।